हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आप सबके लिए एक न्यू फैन फिक्शन लाई हूँ जो एक हिस्टोरिकल फैन फिक्शन है। इसमें हमारा लांग वांगजी एक ड्रैगन किंग है जो अभी अभी ड्रैगन किंग बना है और वी एक ह्यूमन है। वांगजी के बारे में जो बचपन से ही नियमों का पालन करने वाला है, जिस वजह से उसने कम उम्र में ही बहुत सारी सिद्धि प्राप्त कर ली। उसे उनके पूर्वजों का वेपन गुइकिन मिला और उसके पास बीचन नाम की तलवार भी है जिससे वो पूरी दुनिया को ख़त्म भी कर सकता है। ड्रैगन से सारे लोग डरते हैं, इसलिए ड्रैगन लोगों को परेशान नहीं करते और वो दूर माउंटेन में रहते हैं। वो कभी मनुष्य या अन्य जाति के लोगों से संपर्क नहीं करते। ड्रैगन क्लैन में एक पुरानी बात कही गई थी कि दुनिया में सोलमेट होते हैं जो अगर एक बार भी एक दूसरे को देख ले तो वो उसे अपना मान लेते हैं और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इधर हमारा वी जो एक मनुष्य है, उसके पेरेंट की डेथ हो गई है। वो एक अनोखा जन्म तिल के साथ पैदा हुआ था जो उसके लिप के पास था। वीइंग के पेरेंट के मरने के बाद उसे जियान क्लैन ने अडॉप्ट किया। वीइंग बहुत हैप्पी रहने वाला लड़का है जिसे पूरा क्लैन बहुत पसंद करता है। वो सबसे ज़्यादा अपने सीजे और जियान चैन को पसंद करता है। तो ये है हमारे दोनों मेन लीड का इंट्रोडक्शन। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक पर्सन बोलता है, शुभ समय आ गया। ये खुशी का दिन है, बट यहाँ कोई भी खुश नहीं है। आज जियान क्लैन के राजकुमार विवस्चन की शादी का दिन है। पूरा महल लाल रंग से डेकोरेट है। यहाँ सबको खुश होना चाहिए, बट सब दुखी हैं। तभी गार्ड आकर बोलता है, महारानी, ड्रैगन क्लैन के लोग पहुँचने वाले हैं। मैडम यू बोलती है, चलो जल्दी करो, हम उन्हें वेट नहीं करा सकते। देन हमें एक मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक दूत जो ड्रैगन क्लैन से आया था सभा में आता है और बोलता है, मैं ड्रैगन क्लैन का दूत हूँ जो इस क्लैन के राजा के लिए 2 संदेश लाया है। पहला, इस क्लैन में दूसरा क्लैन अटैक करने के लिए प्लान बना रहा है। वह अगले 1 मंथ में ही यहाँ अटैक करने वाला है। और दूसरा, हमारे ड्रैगन के सम्राट आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, बट इसके लिए एक कंडीशन है। वो आपके राजकुमार विभूषण से शादी करना चाहते हैं। हमारे ड्रैगन के महाराज जल्दी यहाँ पहुँचेंगे। उनकी तरफ से शादी का उपहार अटैक करने वाले का जीवन होगा। वो दूत ये बोलकर वहाँ से ले जाता है। सभा के सारे लोग बहुत ही हैरान थे। जियान क्लैन खेती और व्यापार करने वाला क्लैन है। ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इसलिए यहाँ अटैक होने पर भारी नुकसान होगा। वो लोग शादी के लिए मना भी नहीं कर सकते। ये सीधा सीधा ड्रैगन को नाराज करना होगा। उन सभा में किसी को भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो वीइंग को ऐसे ही नहीं सौंप सकते। ये एक बुज़दिली होगी, एक सौदा। वो वीइंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे सारे महल में बातें फैल जाती है। वीइंग को भी ये बात पता चल जाता है। वो भी इस बात से सरप्राइज था। फिर वो डिसाइड करता है। वो सुबह जियान फेंगमियान के पास जाता है और उससे बोलता है कि वो इस शादी के लिए हाँ बोल दी। वीइंग बोलता है, मुझे पता है अंकल, आप ऐसा नहीं चाहते, बट मैं खुश हूँ कि मैं इस क्लैन के काम आ रहा हूँ। तो प्लीज़ अंकल, आप मेरे बारे में ना सोचकर क्लैन के बारे में सोचिए, यहाँ के लोगों के बारे में सोचिए। अगर हम अटैक से बच भी गए तो क्या पता ड्रैगन नाराज़ होकर हम पर अटैक कर दे। हम उनसे कभी नहीं बच पाएंगे और मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ इस शादी के लिए हाँ बोल दी। जियान फेंगमियान वीइंग की बातें सुनकर हाँ में सिर लाता है। फ्लैशबैक एंड होता है। प्रेजेंट में वीइंग ब्राइडल कपड़ों में बहुत सुंदर दिख रहा था। उसके फेस का तिल उसके पूरे लुक को निखार रहा था। जियान यानली वीइंग के पास आकर उसके बालों में हेयर पिन लगाती है। उसकी आंखें नम थी। वीइंग स्माइल के साथ बोलता है, सीजे, मैं ठीक हूँ। यानली बोलती है, वीइंग, तुम्हारी याद आएगी। वीइंग बोलता है, मुझे भी सीजे, जियांगचेंग कहाँ है? यानली बोलती है, तुम्हें पता है ना, उसे तुम्हारा डिसीज़न पसंद नहीं आया, इसलिए वो गुस्सा होकर कहीं चला गया। वीइंग हाँ में सिर हिलाता है। वो जियान फेंगमियान और मैडम यू को बो करता है और फिर सबको अलविदा कहकर अपनी पालकी की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से जियानचेन बोलता है, वीइंग। वीइंग पीछे देखता है। जियान चैंग वीइंग के पास आकर उसे हक कर लेता है और बोलता है,
मैं तुमसे नाराज़ हूँ और अगर तुमने वहाँ जाकर कोई लेटर नहीं लिखा तो मैं तुमसे पूरी ज़िंदगी नाराज़ रहूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है और भागकर चार्ली के पास चला जाता है। विंग सारे लोगों को देखता है और सोचता है शायद मैं इन्हें लास्ट बार देख रहा हूँ, और आंखों में आंसू लिए पालकी में बैठ जाता है। देन उस पालकी को शादी की जगह पर ले जाया जाता है। विंग पालकी से उतरता है। उसके सिर पर लाल रंग का कपड़ा था जिसे वो साफ नहीं देख पा रहा था, बट नीचे से देखने पर ड्रैगन क्लैन के सारे लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वह सामने चल रहा था, तभी विंग को एक पर्सन खड़ा दिखाई देता है जिसने रेड रंग के कपड़े पहने हुए थे। विंग को वह सर्वेंट वहीं पर खड़ा छोड़कर चला जाता है। देन सारे लोग सीट पर बैठ जाते हैं और फिर वो दोनों कपल हेवन और अर्थ को बो करते हैं एंड लास्ट में अपने बड़ों को बो करते हैं। उनकी शादी संपन्न हो जाती है और शादी के तुरंत बाद सब टी पीते हैं। ड्रैगन क्लैन का एक पर्सन बॉक्स में कुछ लाता है। उसे देखकर सब हैरान थे। ये उस पर्सन का दिल है जिसने इस क्लैन में अटैक करने का जाल बनाया। हमने उनके सारे लोगों को बंदी बना लिया है। हम उन्हें यहाँ से जाने के बाद आपको सौंप देंगे, जैसा कि हमने आपको वादा किया था। ये हमारी तरफ से शादी का तोहफा है। ये सुनकर विंग वहीं जम जाता है। वो याद करता है महल की नौकरानियाँ बातें कर रही थी। ड्रैगन बहुत बुरे होते हैं, इसलिए वो बहुत बदसूरत होते हैं और डरावने भी। वो जिसे चाहे उसे मार देते हैं और उन्हें बहुत जल्दी ही गुस्सा आ जाता है। उन्हें अपनी पावर लोगों को मारकर मिलता है। विंग ये बातें याद कर डरने लगता है। तभी एक सर्वेंट उनके पास आकर बोलता है, सम्राट, चलने का वक्त हो गया है। विंग के पास खड़ा पर्सन हूँ बोलता है। उसके इस छोटे से वर्ड को सुनकर ही पता चल रहा था कि वो कितना शक्तिशाली है। देन थोड़ी देर बाद विंग को ड्रैगन क्लैन के पालकी में बिठाया जाता है। वो पालकी एक ड्रैगन के ऊपर था और वो लोग उड़कर ड्रैगन क्लैन में जाने वाले थे। विंग पालकी में बैठकर सोचता है ड्रैगन किंग अब वो उसका हस्बैंड है। विंग की आंखों में आंसू गिरते हैं और वो मन में बोलता है क्लैन की सुरक्षा के लिए उसे अपना भविष्य और खुशियाँ कुर्बान करना होगा। मुझे नहीं पता मेरे दिल में भी कितनी इमोशन है, बट अभी मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। सर्वेंट बोल रही थी ड्रैगन बहुत क्रूल होते हैं, वो लोगों को बिना सोचे समझे मार देते हैं। विंग ये सोच रहा था, तभी कोई पालकी में आता है। विंग ये फील कर कोने में बैठ जाता है। विंग फील करता है कि वो पर्सन विंग के क्लोज आ रहा है। वो पर्सन अपना हाथ बढ़ाकर विंग के लाल कपड़े को उसे सिर से उतार देता है। विंग ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसे फील होता है कोई उसके आंसू पोंछ रहा है। वो इस कोमल एहसास को फील कर अपनी आंखें खोलता है। वो सामने देखता है जहाँ ड्रैगन किंग बैठा हुआ था, जिसके हाथों में लाल कपड़ा था और वो विंग के आंसू पोंछ रहा था। तभी उसे एक कोमल आवाज़ सुनाई देती है, विवुशियान। विंग सदमे से बाहर आकर बोलता है, हाँ मैं विवुशियान हूँ। वांगजी विंग से बोलता है, मेरा नाम लान वांगजी है, तुम मुझे लंजा बुला सकते हो। आज से तुम मेरी वाइफ हो और अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा अपने मरते दम तक। विंग ये बातें सुनकर सरप्राइज था। उसने अब जाकर वांगजी को ध्यान से देखा था। वो सोचता है सर्वेंट ने कहा था ड्रैगन बहुत डरावने दिखते हैं, बट मेरे सामने वाला पर्सन एक गॉड की तरह दिखता है। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और उसने भी जो कहा उसे सुनकर विंग के मन का डर चला जाता है। उसकी जगह वार्मनेस और एक्साइटमेंट ने ले ली। वो समझ नहीं पा रहा था, बट ये पर्सन उसे अपना सा लग रहा था। वो अब शांति से उस पालकी में बैठ जाता है और इधर वांगजी विंग के सामने स्ट्रेट पोजीशन में बैठा हुआ था। विंग सोचता है मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, बट वो अभी इस सामने वाले पर्सन जिसने अपना नाम लंजा बताया है उसे अच्छे से जानना चाहता है। सो फ्रेंड्स, ये फैन फिक्शन का फर्स्ट पार्ट है। आप मुझे बताना आपको ये कैसा लगा।
हम आगे जानेंगे कि वांग जी ने वीइंग को इस शादी के लिए प्रस्ताव क्यों दिया और उसे कैसे पता चला कि जियान क्लैन में अटैक होने वाला है। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन भी ऑन कर देना। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। सो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।